हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और हम पिछले क्लास में अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे थे। तो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट थे और कितने फैक्टर अफेक्टिंग थे वो हमने सब कुछ कवर कर लिया था। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम पढ़िएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल दी सर, इसका मतलब क्या है समझना। आपके सामने एक क्या दिए बेटा, एक वायर है जो क्या कैरी कर रही है? करंट कैरी कर रही है। आपने इस वायर को उठाकर कहां रख दिया? आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो हुआ क्या था ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड, जब भी आपने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो इस वाली वायर के ऊपर आपका फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था। इस वाली वायर के ऊपर आपका फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था। तो इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको जो ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, ये लिंकेज से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पर अभी मैं कुछ देर में आपको एक रूल का नाम लूंगा जिसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नाम होता है, और उसी से आपकी लिंकेज करूंगा इलेक्ट्रिक मोटर की। तो यहां पे कुछ भी चीजें रटवाऊंगा नहीं, चीजें समझाऊंगा। तो चीजों को यहां पर धीरे धीरे समझना और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज अगर आप यहां पर पढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि मैग्नेट एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। मतलब यही पॉइंट है कि सर, अगर आपने वायर को, अपनी वायर को जो आपका करंट कैरी कर रही है उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो भैया इस वायर के ऊपर आपका क्या एक्सपीरियंस होगा बेटा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। पहली बात क्लियर अपने को, ठीक है। दूसरी बात यहां पे पॉइंट पे पढ़ना, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। यही बात मैंने आपको यहां पे बताई है कि भैया अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो वहां पर एक आपको फोर्स एक्सपीरियंस होती है। किसके ऊपर? कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टिंग जो वायर है ना उसके ऊपर आपकी फोर्स एक्सपीरियंस होती है, जिस वजह से ये वायर क्या करती है बेटा। अगर मान लो आपकी ये चीज है, ये आपकी वायर है, ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। भैया सर, आपने इसको उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये वायर बेटा आपकी क्या करेगी? इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, यानी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? अरे भैया आप खड़े हो यहां पर, मैंने आपको फोर्स लगा दी, तो फोर्स लगाने से आप मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? याद है फोर्स का क्या होता था? फोर्स इज बेसिकली डिफाइंड एज अ पुश और पुल। और आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब वो आपका डिस्टेंस चेंज करता है, तो उसको फोर्स बोलते हैं। यानी आपका मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं कंक्लूड करूं कि एक मैग्नेटिक वायर को, मतलब एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है सर, और इस वायर को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो यानी इस वायर के ऊपर आपका फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और जिस वजह से ये वायर क्या करेगी सर? आपकी मूव करेगी। समझ में आया? दोबारा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस मैग्नेटिक फील्ड की यहां पे क्या होगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, आपने मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर के ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से ये वायर क्या करी? मूव करी। समझ में आई ये वाली चीज? पक्का? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपको एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो समझना जरा, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये रेड कलर से जो बना रहा हूं ये क्या है? आपकी एक रॉड है, ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग रॉड है ये वाली, जिससे मैं रेड से बना रहा हूं। आपने क्या करा? इसके एक एंड को यहां से कनेक्ट कर दिया और एक एंड को यहां से कनेक्ट कर दिया। मतलब आपने इनके एंड को किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहां से इसके अंदर क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गया बेटा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो पहली चीज यहां पे क्या हो रहा है सर? आपका सर जो करंट है वो क्या हो रहा है बेटा? सर करंट फ्लो कर रहा है आपके वायर के अंदर, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है सर किसके अंदर? यहां लिख लेते हैं अपने वायर के अंदर सर ये फ्लो कर रहा है। दूसरी चीज, आपने इस वायर के आसपास, इस वायर को किस में रख दिया आपने? उसको थोड़ा सा अगर हम कौन सा कलर लें, ये कलर लेते हैं, इसको देखना।
ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं ये क्या है बेटा, आपकी मैग्नेट है। ये क्या है मेरे बेटा, मैग्नेट है। तो आपने इसको किस में उठा के रख दिया सर, एक मैग्नेट में रख दिया। मैग्नेट क्या है बेटा, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को सर कहां पे उठा के रख दिया है सर, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड यानी बी जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसमें उठा के रख दिया है। तो होता क्या है, ये वायर आपकी मूव करने लगती है। ये वायर के ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। अगर मैं आपको यहां पर लिखूं तो यहां पे हुआ क्या कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, जो आप बी है आपका जैसे प्रेजेंट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड ने सर आपकी फोर्स को एक्सर्ट करा। सर फोर्स किस पे लगाई, करंट कैरिंग वायर। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं जिससे आप थोड़ा समझ सके, पूरा पूरा लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, फोर्स लगाई, और किस पे लगाई, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर पे। ठीक है, तो यहां पे आपको 3 फैक्टर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं। पहली चीज है आपका करंट, कौन कैरी कर रहा है, वायर कैरी कर रहा है। दूसरी चीज यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, दूसरी चीज आपको देखने को मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट क्या हो गया आपका आई, और मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर पे फोर्स लगा रही है। यानी यहां पे आपको तीसरी चीज जो देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है, फोर्स देखने को मिल रही है। एक पॉइंट क्लियर करो कि ये जो करंट है ये क्या इसने अपने आप प्रोड्यूस करा या आपने बाहर से दिया। सर ये करंट हमने बाहर से दिया, यानी ये करंट कौन सा है आपका, एक्सटर्नल करंट है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सर करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उस वायर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, और ये 3 चीजें अपने को पता लग गई। अब साइंटिस्ट अब आपके यहां पर आके कंफ्यूज होने लगे कि यार यहां पे अपने को 3 चीजें पता लग गई, क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो हम इन तीनों चीजों के अंदर निकाल सकते हैं, क्या कुछ है, कुछ ऐसी बात है जो हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो इन तीनों के चीज के बीच में जो भी रिलेशन है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा, तो इन चीजों को अभी याद रखिएगा। तो यहां पे पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इसको प्लेस किया जाता है तो मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होती है जिस वजह से आपकी वायर मूव करती है। ये बात आपको अभी मैंने यहां पर समझाई। अगली चीज क्या लिखी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a current carrying conducting wire placed in a magnetic field is perpendicular to the direction of current। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। अब साइंटिस्ट के पास क्या आया, साइंटिस्ट ने कहा कि देखो करंट की डायरेक्शन अपने को पता है सर, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को पोल के हिसाब से पता लग जाती है कि नॉर्थ टू साउथ होती है। डायरेक्शन किसकी हम नहीं निकाल सकते सर, डायरेक्शन अपने को आपकी डायरेक्शन सर हमें आपको जो फोर्स लग रही है आपकी वायर के ऊपर, हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, इसकी डायरेक्शन अपने को निकालनी है। सर इसी की क्यों निकालनी है, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन अपने को पता है आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है मैंने, अभी मत बोलना सर हम भूल रहे हैं। और आपकी दूसरी क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की आपको पता है वो कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। तो ये दोनों को अपने को पता है, तो अपने को क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। तो इस बात को अभी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, सिर्फ अभी के लिए बस एक बार याद कीजिएगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि पर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के। अभी के लिए बात समझना, मैं आपको यहां पर सभी चीजें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलो ये वाली चीज अभी हम पढ़ लेते हैं यहां पर। ठीक है, आगे आपका कहां पे लिखी है चीज, रूल कहां लिखा है, चलिए ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को यहां पे आपको मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूं, अब इस चीज को समझिएगा। आपने क्या किया सर, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हुई। ठीक है, तो यहां पे आप मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हुई, यानी आपको यहां पर 3 चीजें सर अपने को दिख रही हैं। कौन कौन सी, करंट जो आपका एक्सटर्नल है जिसको आप आई से दिखा रहे हैं,
दूसरी चीज क्या है यहां पर सर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप बी से दिखा रहे हैं। और तीसरी चीज आपने जब करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सर यहां पर आपकी फोर्स एक्सपीरियंस हुई और उस फोर्स को आपने क्या बोला, एफ से बोल दिया। अगर करंट की बात किया जाए तो करंट की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मैग्नेटिक फील्ड की बात किया जाए तो आपको डायरेक्शन पता है नॉर्थ टू साउथ होती है। और अगर हम फोर्स की बात करें, जो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स है, अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इसकी डायरेक्शन आपको नहीं पता था, तो साइंटिस्ट ने बोला कि भैया हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, इसकी डायरेक्शन अपने को निकालनी है। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा एक रूल आया था और उस रूल का नाम क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम था उसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उसने कुछ बातें यहां पर बोली, उसने इन तीनों के बीच में रिलेशन दिया और उस तीनों की उसमें बातें उसने कुछ बोली। पहली बात उसने क्या बोली, उसने वहां पर बोला, क्या बोला समझना। पहली चीज थी ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे था, मैं आपको समझाऊंगा अभी। उसने पहली बात क्या बोली कि जो भी आपकी वहां पर फोर्स लग रही है और आपका करंट और आपकी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इन तीनों के बीच में जो आपका एंगल होगा, वो तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब आपकी ये तीनों क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। चीजों को समझते चलना, जितना ज्यादा समझोगे उतना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज उसने क्या बोली कि आपके फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इन तीनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज उसने यहां पर बताई कि अगर आपको यहां पर वायर पे लगने वाली फोर्स को, जो वायर पे लग रही है फोर्स को, अगर उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है आपको, उसको मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या कीजिए आप, परपेंडिकुलर रखिए। तो क्या बताया बेटा मैंने आपको कि जो आपकी फोर्स है, अगर आपकी फोर्स को मैक्सिमम रखना है तो मैक्सिमम रखने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा उसको, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आपको वहां पर फोर्स को मिनिमम करना है, अगर आपको फोर्स को मिनिमम या फिर आपको वहां पे वायर पे लगने वाली फोर्स को जीरो करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रख देंगे, पैरेलल रख देंगे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। कहीं पर भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको नहीं लिख के देगा कोई भी, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि भैया लगने वाली फोर्स को अगर अपने को मैक्सिमाइज करना है तो परपेंडिकुलर रखो मैग्नेटिक फील्ड के, और उसको मिनिमम करना है तो आप उसके पैरेलल रख दो। तो ठीक है, समझ में आ गई वाली चीज। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज ये वाली आपको मैं समझाऊंगा कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा, तो आपकी वहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट कंडक्टिंग वायर कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे, मतलब मान लीजिए आपकी वायर एक ये है और एक ये वायर है, तो अगर आपकी ऊपर की तरफ करंट है, आपका अगर मान लीजिए करंट इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, और मैंने कहा कि आपका करंट ऊपर की तरफ है यहां पर, तो मैंने कहा यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालो। तो आपने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाली, मान लीजिए वो आपकी इस तरफ आई, सपोज कर लीजिए। अगर आपको ये डायरेक्शन फोर्स की चेंज करनी है, तो अगर आपने यहां पर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने लगता हूं, किसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। अब मैं सारी चीजें कंबाइन करने वाला हूं जो आपने अभी तक थोड़ी बहुत मुझसे सुनी है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आने की नीड क्या पड़ी सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नीड आने की क्या पड़ी, क्योंकि वहां पर सर अपने को करंट की डायरेक्शन अपने को पता थी कि सर करंट कहां होता है आपका, कहां से कहां फ्लो करता है, ये अपने को पता था। पहली चीज ये आई। दूसरी चीज सर वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई थी, और तीसरी चीज आपकी किसकी बात की गई थी, आपके फोर्स की बात की गई थी। क्या थी सर, अगर आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस वायर के ऊपर आपका फोर्स लगेगा। अपने पास यहां पर सबकी डायरेक्शन थी, अपने को करंट का पता था, मैग्नेटिक फील्ड का पता था, बट अपने को फोर्स की बात नहीं पती थी।
तो यानी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पर एक रूल आया जिसको हमने क्या बोला, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला। तो यहां पर लिखा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब सर समझ में तो आ गया फोर्स की डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, बट एक्चुअल में होता क्या है। तो इसने 3-4 पॉइंट यहां पर बोले थे, उन तीनों चारों पॉइंट को आप यहां पर समझिएगा। पहला पॉइंट क्या था, उसने पहला पॉइंट बोला था कि आपका करंट, आपकी मैग्नेटिक फील्ड और आपकी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों क्या रहेंगे, ये तीनों क्या होंगे सर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इन तीनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आपके सामने पहली बार मैं लेफ्ट हैंड रूल दिखाने जा रहा हूं, समझना। ये होता है आपका लेफ्ट हैंड रूल। जो थंब होता है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी मैग्नेटिक फोर्स। जो आपकी ये वाली फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है आपके, थोड़ा कैमरे के पास आ जाता हूं जिससे आपको दिख जाए कि आपका जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, बेटा बताओ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपकी मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट। तो इसका शॉर्ट तरीका आपको मैं देता हूं याद करने का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद करने का, FBI, बहुत इंपॉर्टेंट है FBI, समझना। F मतलब थंब, थंब के ऊपर क्या है आपकी फोर्स। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और I मतलब क्या हो गया आपका, करंट हो गया। तो अगर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसी FBI से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को सर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस वायर के ऊपर फोर्स लगाएगी, जिस वजह से आपकी ये वायर मूव करने लगेगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपने यहां पर समेशन कर दिया सिर्फ कितने वर्ड के अंदर सर, 3 वर्ड के अंदर आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल खत्म। ये ले लो मेरे से ट्रिक, ये दे दी मैंने आपको यहां पर एक ट्रिक दे दी, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको फील कराता हूं और आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये कैसे होगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे आपका ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के अंदर जो आपका थंब है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। ये देखो ना, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वाली फिंगर आपकी किसकी रिप्रेजेंट कर रही है सर, ये वाली फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है हमारे करंट को। तो इन तीनों के बीच में मैंने आपको बताया कि इन तीनों के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये आपका इस फॉर्म में यहां पर निकलकर आ गया है, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे मैं इसके बारे में कुछ और बातें अगर आपको यहां पर बोलना चाहूं तो कुछ और बातें सुनना। तो अभी तक आपने यहां पर क्या क्या बातें सीखी, पहली बात सीखी आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। क्या सीखी कि सर यहां पर आपका जो वर्ड यूज होता है वो आपका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, FBI। F क्या है, आपके थंब को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी फोर्स ऑन द वायर है। B क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और FI क्या है, आपका करंट है। पहली बात आपने ये सीखी। दूसरी बात आपने क्या सीखी कि सर इन तीनों के बीच में एंगल कैसा होता है, आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको फोर्स को मैक्सिमम करना है, फोर्स को मैक्सिमम करना है तो आपके फोर्स और आपके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए। मतलब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और आपके करंट के अंदर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इन दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर आपको फोर्स को मिनिमम करना है, या आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अगर फोर्स को आपको मिनिमम करना है तो आप क्या कीजिए, वहां पर फोर्स को, अपनी फोर्स को पैरेलल कर दीजिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के।
तो ये था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको यहां पे कुछ बातें समझ में आई। क्या समझ में आई? कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को, मतलब अगर हम बाहर से आपका इलेक्ट्रिक करंट दें, ठीक है, और उसको उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से क्या होता है बेटा? वहां पर आपकी फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आया FBI का कॉन्सेप्ट, और यही चीज का कॉन्सेप्ट आपका यूज करेंगे हम किसके अंदर यूज करने वाले हैं? इसी चीज को हम यूज करेंगे आपके इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, तो जो बहुत बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और जो भी कोई डाउट होंगे आपके सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हमारे ऑफिशियल RS अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।